यहीं पर दे देंगे। बंद करो, बंद करो। मुद्दों को लेकर किन किन मांगों को लेकर के और शासन जो है आने वाले समय में इस मांग को लेकर के किस प्रकार से कार्यवाही करने के लिए जा रहा है, और इस विषय में आप संक्षिप्त में हमें जानकारी दीजिए। मैं तहसीलदार जहांगीर हूँ। ये मसीह समाज की तरफ से जो प्रस्तावित इनका आज का धरना प्रदर्शन था, छत्तीसगढ़ धर्म सुधार विधेयक 2026 के संबंध में संशोधन के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन हम उचित माध्यम से शासन तक प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। आप अपना परिचय देते हुए, और आज जांजगीर चांपा जिले के इस मैदान में मसीह समुदाय के लोग विभिन्न ग्राम पंचायतों और विभिन्न कस्बों से इस जगह काले कानून के विरोध में एकत्र हुए हैं। इसमें आपके पार्टी और आप लोग किस प्रकार से समर्थन के साथ इस जगह में आए हैं, और किन किन मुद्दों को लेकर के मसीह समुदाय के लोग सरकार के विरुद्ध में इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें जानकारी दीजिए। मैं राजेश अग्रवाल, जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा का जिला अध्यक्ष, और मसीह समाज ने यह जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके धर्म के खिलाफ जो कानून सदन में रखा है और जिसे पास करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, तो कांग्रेस पार्टी के हम लोग यहाँ पर आके इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए हम इनको समर्थन दे रहे हैं कि भारत का जो संविधान है, कम से कम संविधान की तो रक्षा होनी चाहिए। आप एक तरफ सरकार संविधान की बात करती है, धर्म की बात करती है, और इनके धर्म को अगर मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है या कोई चाहती है, समझ लो, तो सरकार ये बोलती है कि हमें पूछ के करें। भाई, उनको संविधान ने अगर जो अधिकार दिया तो संविधान की बात होनी चाहिए, न कि सरकारों की बात होनी चाहिए। ईसा मसीह के जो ये अनुयायी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके द्वारा पूरे विश्व समुदाय में इन्होंने शांति के प्रतीक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ईसा मसीह के जो ईसाई समाज है उनको शांति के दूत के रूप में जानते हैं। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी इनके द्वारा विवाद, लड़ाई झगड़ा में कभी भी इनके द्वारा नहीं किया गया है। इन लोग शांति के प्रतीक के रूप में अपना स्वार्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा में इन्होंने योगदान हमेशा रहा है। तो ऐसे समाज के लिए ऐसा जो कानून अगर इनसे पूछे बगैर ला रहे हैं तो ये उचित नहीं। सर, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सरकार यदि इस काले कानून को रद्द नहीं करता है तो मसीह समुदाय के लोग और आपके कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से आने वाले दिन में इसका विरोध करते हुए, किस प्रकार से आप लोग मसीह समाज के लिए खड़ा होकर के आने वाले समय में काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विजन नहीं है। उनके द्वारा लोगों का जो समस्या है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसे ख़त्म करने के बजाय धर्म की राजनीति करती है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ा दो, फूट डालो, राज करो कि जो नीति है इनके द्वारा सब समाजों में आपस में बांटा जा रहा है, जो कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो अनेकता में एकता, भारत की जो विशेषता है, तो उसको इन्होंने जो कुटाघात कर रहे हैं। और हर समाज को जीने का, एक साथ रहने का अधिकार है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिया है उसको इनके द्वारा पालन किया जाना चाहिए, और बाबा साहब का जो बताया हुआ संविधान है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और हम सब पूरे मसीह समाज के साथ में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस जानकारी के लिए। सर, लोग जो है आप सब इस जगह पे एकत्र हैं इस मैदान पे, और किस प्रकार से आप लोगों ने किन किन मुद्दों को लेकर के शासन के खिलाफ में आप आंदोलन कर रहे हैं, और आप लोगों का क्या मांग है स्पष्ट रूप से बताते हुए आप जानकारी दीजिए। मैं श्रीमती अनीता प्रकाश, पूर्व पार्षद हूँ चांपा से, और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, और ये विपक्षी दल को
हमसे डर है, मसीह समाज से डर है कि हम पर अपना जो अत्याचार पुलिस प्रशासन पर जो अपना कब्जा करके बैठे हैं वो वापस ले और हम अपना अधिकार को मांगते हैं। हमें भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना धर्म चलाने का अनुमति दी जाए और जो उन्होंने काला कानून बनाया है उनको वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसके विषय में दो शब्द बोलिए। मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ, हम सब छत्तीसगढ़ समाज हो, छत्तीसगढ़ से बाहर के हो, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। इसे जातिवाद में लेकर के सरकार लड़ाइयाँ मत कराए, लड़ाइयों से बचाए और अधिकार से जीने दे। हम सब यही चाहते हैं, हम सब की यही मांग है। हम चाहते हैं कि जो संविधान में है हम उस संविधान में चलें और धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम पालन करें। ये नहीं कि कोई भी नेता आके ये कहता है कि आप अपने नियमों को उल्लंघन करो। नहीं, हम चाहते हैं कि जो संविधान में लिखा है उसी नियमों के अतिरिक्त हम लोग चलने पाए। और जैसे कि क्रिश्चियन समाज एक सही राह दिखाता है लोगों को, बीजेपी नहीं चाहता कि अपने ही लोगों को सही राह में जाने दे। वो अपने ही लोगों को भड़का रहा है क्रिश्चियन समाज के लिए और अपने ही लोगों के द्वारा वो यहाँ पर अशांति फैलाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम जब शांति से चल रहे हैं हमें शांति से चलने दिया जाए। हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं, हम हिंदू के लिए प्रेयर करते हैं, हम मुस्लिम के लिए प्रेयर करते हैं, इस समाज के सारे नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या ये हमारी गलती है कि हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर चले? क्या ये हमारा ही गलत है कि नेता चाहते हैं कि बीजेपी सरकार चाह रही है कि क्रिश्चियनों को दबा दिया जाए? आज क्या बीजेपी नेता ये नहीं चाहता कि उनके भी लोग उन्नत में आगे बढ़े? क्या शुरू से रिकॉर्ड है, आप इतिहास देखेंगे, क्रिश्चियन के द्वारा ही आज भारत देश आगे बढ़ा है। क्रिश्चियनों के द्वारा ही आज भारत देशों को चंगाई प्राप्त हुआ है कि क्रिश्चियन लोगों के द्वारा ही आज शिक्षा प्राप्त किए हैं। आज उसी शिक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद अपने लोगों को शिक्षा से अनभिज्ञ करें। वो खुद भड़का रहे हैं अपने लोगों को और जनता को जागने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है कि उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है, ना कि अंधभक्त में रहकर एक दूसरे से लड़ाई करें। मैं बस यही कहना चाहूंगी और मेरी एक निवेदन है भारत सरकार से या बीजेपी सरकार से कि अंधभक्त के लड़ाइयों में अपने ही लोगों को मत डुबाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं और शिक्षा के तौर पर आगे बढ़ाएं और संविधान में चलाना सिखाएं। धन्यवाद।